एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में माया नाम की एक दयालु युवा लड़की रहती थी। माया पूरे गांव में सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी करुणा और प्रेम के लिए जानी जाती थी। वह आवारा जानवरों को खाना खिलाती, घायल पक्षियों की देखभाल करती और बुजुर्गों की देखभाल करती। उसका हृदय दया से उमड़ पड़ा। एक धूप भरी सुबह जब माया गांव के चौराहे पर टहल रही थी, उसने एक छोटी घायल गौरैया को पत्थर के रास्ते पर लेटे हुए देखा। इसका पंख एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था और यह स्पष्ट रूप से दर्द में था। बिना किसी हिचकिचाहट के माया ने धीरे से उस नाजुक पक्षी को उठाया और अपने हाथों में झुला लिया। माया घायल गौरैया को अपनी आरामदायक कुटिया में ले आई, जहां उसने सावधानी से उसके पंख को अलग किया और उसे भोजन और पानी दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी उसके उज्जवल व्यक्तित्व के लिए उसने गौरैया का नाम सनी रखा। सनी का पंख धीरे धीरे ठीक हो गया और इस दौरान माया और गौरैया के बीच गहरा रिश्ता बन गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, माया और सनी ने अपना समय प्रकृति की सुंदरता की खोज में एक साथ बिताया। वे एक राजसी ओक के पेड़ की छाया में बैठते थे और माया अपने गांव की कहानियां और दयालुता के महत्व को साझा करती थी। बदले में सनी मधुर धुनें बजाती थी। माया की दयालुता के अविश्वसनीय कार्य की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और वह अपने साथी ग्रामीणों के बीच और भी अधिक प्यारी हो गई। कई लोगों ने उनकी निस्वार्थता के लिए उनकी प्रशंसा की और कुछ ने तो उनके उदाहरण का अनुसरण करना भी शुरू कर दिया। घायल जानवरों की देखभाल की और जरूरतमंदों की मदद की। एक दिन जब माया और सनी सूरज की गर्मी का आनंद ले रहे थे, गांव में बहुत हंगामा मच गया। एक विशाल तूफान आ रहा था और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने का खतरा था। ग्रामीण घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने घरों और आजीविका की सुरक्षा कैसे करें। अपने समुदाय के प्रति करुणा से भरी माया ने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह तूफान को नहीं रोक सकती, लेकिन वह अपने साथी ग्रामीणों को इसके लिए तैयार होने में मदद कर सकती थी। उन्होंने ग्रामीणों को एकजुट किया और उनके घरों को मजबूत करने, उनके सामान को सुरक्षित करने और आश्रय की तलाश करने के लिए उन्हें टीमों में संगठित किया। लेकिन यह उतना विनाशकारी नहीं था जितना हो सकता था। जब तूफान आखिरकार थम गया तो ग्रामीण थक गए, लेकिन माया के नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के लिए आभारी थे। उन्हें एहसास हुआ कि उसकी दयालुता ने न केवल सनी गौरैया को बचाया था, बल्कि उनके गांव को भी आपदा से बचाया। इसके बाद के दिनों में ग्रामीण तूफान से हुए नुकसान की मरम्मत के लिए एकजुट हुए। माया की दयालुता के कार्य ने एकता और सामुदायिक भावना की भावना को प्रेरित किया था, जो पहले कभी इतनी मजबूत नहीं थी। गांव पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर करुणा और एकजुटता के मूल्यों से बंधा हुआ तूफान से उभरा। और जहां तक सनी गौरैया की बात है, वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी और गांव में आशा और कृतज्ञता का प्रतीक बन गई थी। इसने अपनी मधुर धुनें गानी जारी रखी और सभी को याद दिलाया कि दयालुता। कहानी का सार यह है कि दया और करुणा एक ऐसा प्रभाव पैदा कर सकती है जो हमारे शुरुआती कार्यों से कहीं आगे तक फैलता है। एक घायल गौरैया के प्रति माया की दयालुता के कार्य ने न केवल एक जान बचाई, बल्कि उसके पूरे गांव को विपत्ति के समय में एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे कार्य, चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नैतिक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।